राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे अधम शिशुपाल, अपनी जीवा को इसी क्षण विश्राम दे, नहीं तो वह कंठ में से निकाल कर धरातल पर फेंक दी जाएगी। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने गुरु द्रोणाचार्य को चुप रहने का संकेत किया और प्रभु श्री कृष्ण जी स्वयं भी जब तक बिल्कुल चुप रहे जब तक कि शिशुपाल ने उनको पूरे 100 दुर्वचन नहीं कहे। हे परीक्षित, इसके पश्चात शिशुपाल ने फिर जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी को दुर्वचन कहा, उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी ने पूजा की थाली का सुदर्शन चक्र बनाकर शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख में समा गई। इसके बाद वहां उपस्थित समस्त गणों ने प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति की और देवताओं ने आकाश से जय जयकार करते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी पर पुष्प की वर्षा की। इस श्री सुखदेव जी मुख से इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने उनसे पूछा, हे स्वामीन, प्रभु श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के 100 अपराध क्यों क्षमा किए? राजा परीक्षित के मुख से यह सब सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, किसी को भी दुर्वचन कहने से दुर्वचन कहने वाला का समस्त तम तेज नष्ट हो जाता है। हे राजा परीक्षित, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का तेज नष्ट करवाकर समस्त पुरुषों को शिशुपाल की नीचता का परिचय करा दिया। और दूसरे शिशुपाल की माता, जिनका नाम महादेवी था, वो प्रभु श्री कृष्ण जी की बुआ लगती थी। शिशुपाल की माता महादेवी ने प्रभु श्री कृष्ण जी से शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करा लिए थे। इसी कारण से प्रभु श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर इसके बाद महाराजा युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से विधि विधान से संपूर्ण हुआ और यज्ञ में भाग लेने वाले समस्त नर नारी अनेक प्रकार से सम्मानित होकर और याचक लोग अपनी आशा से बहुत अधिक दान द्रव्य लेकर आनंदित होते हुए अपने अपने नगरों को चले गए। फिर कुछ दिन बाद प्रभु श्री कृष्ण जी भी अपनी पटरानियों व सेना सहित विदा होकर द्वारका की ओर चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वैसे तो राजा युधिष्ठिर के यहाँ से समस्त जन बहुत ही प्रसन्न होकर गए, लेकिन सिर्फ दुर्योधन ही एक ऐसा पुरुष था जो वहां से अप्रसन्न होकर गया। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुन महाराज परीक्षित बोले, हे स्वामीन, किस कारण से दुर्योधन वहां से अप्रसन्न होकर गया? राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दुर्योधन के अप्रसन्न होने की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजा परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ संपूर्ण होने के पश्चात जब अन्य आतंकुक महाअनुभव वापिस अपने अपने नगरों को चले गए, तो दुर्योधन ने एक दिन में दानव के बनाए हुए पांडव के महल को देखने की इच्छा की। तो यह राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों की राजा दुर्योधन को विचित्र भवन दिखाने के लिए भेज दिया। हे राजा परीक्षित, मैंने अपनी कारीगरी से ऐसी अद्भुत रचना की कि जहाँ जल में थल का और थल में जल का भ्रम हो जाता था। जिस समय भवनों की विचित्रता देखता हुआ राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के महल के समीप पहुंचा, तो उसने एक स्थान थल को जल समझकर अपनी धोती ऊपर को समेट ली और तथा आगे वास्तव में एक तालाब था। दुर्योधन उसको चबूतरा समझकर शीघ्रता से चलने लगा, लेकिन हे राजा परीक्षित, दुर्योधन ने जैसे ही उस तालाब में पैर रखा, उसी क्षण वह धड़ाम से पानी में गिर गया। फिर जिस समय राजा दुर्योधन उसमें से बाहर निकला, तो उसके सारे कपड़े कीचड़ में भीग कर रंग चुके थे।
दुर्योधन को इस तरह कीचड़ में भीगा हुआ देखकर वहां उपस्थित समस्त जन हंस पड़े और द्रौपदी हंसती हुई भीम से बोली, आप देख रहे हैं, अंधों के अंधे पुत्र इस तरह हुआ करते हैं। हे राजा परीक्षित, राजा दुर्योधन ने जब द्रौपदी के मुख से यह सब सुना तो वह क्रोधित होकर द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, याद रख, यह अंधे का अंधा तुझ से इस बात का ऐसा बदला लेगा कि ये वाक्य और यह कष्ट जीवन भर नहीं भुलाया जा सकेगा। हे राजा परीक्षित, इस तरह राजा दुर्योधन पांडवों के से अप्रसन्न होकर वापिस गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी बलभद्र जी के साथ हस्तिनापुर गए थे, उस समय शिशुपाल के संबंधी सालव नामक असुर ने दैत्यों की विशाल सेना लेकर द्वारका पर आक्रमण कर दिया और द्वारका वासियों को तरह तरह के कष्ट देने लगा। यह समाचार सुन प्रद्युम्न और सांब अपनी सेना लेकर दैत्य सालव से युद्ध करने का जा पहुंचे और दैत्य सालव की विशाल सेना का विनाश करने लगे, लेकिन यह मायावी दैत्य सालव उनसे किसी भी तरह नहीं जीता जा सका। हे राजा परीक्षित, इस तरह उनको युद्ध करते हुए 27 दिन व्यतीत हो गए और उसके युद्ध से समस्त यदुवंशी दुखी हो गए। तो अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण जी यह हाल जान राजा युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, मैंने रात्रि में एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है, जिससे ज्ञात होता है कि द्वारका में यदुवंशियों को अवश्य ही किसी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप हमें बलराम सहित जाने की आज्ञा दीजिए। हे राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर से विदा होकर बलराम सहित प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारका जा पहुंचे और द्वारका की रक्षा के लिए बलराम को नियुक्त कर अपने आप प्रभु श्री कृष्ण जी दैत्य सालव से युद्ध करने चले गए। प्रभु श्री कृष्ण जी को युद्ध करने के लिए आते हुए देख दैत्य सालव असुरी माया दिखाकर युद्ध करने लगा, लेकिन अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र के एक ही प्रहार से दैत्य सालव का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। हे राजा परीक्षित, दैत्य सालव के मरने का समाचार सुन समस्त द्वारकावासी प्रसन्न होकर प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे और देवता आनंदित होकर नभ मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दैत्य सालव के मरने का समाचार सुन दैत्य दंतवक्र और दैत्य विदुरथ अपनी विशाल सेना लेकर द्वारकापुरी आ गए और अस्त्र शस्त्र चलाकर द्वारका वासियों को अनेक तरह से कष्ट देने लगे। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको हम कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।